वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कोडिंग के बारे में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो गया, न्यू पैटर्न हो गया, बाइनरी हो गया, और न्यू पैटर्न में मैथमेटिकल भी बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो आज ये हमारा कोडिंग के टाइप्स में आखिरी टाइप का कोडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल कोडिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशनल कोडिंग में क्या चीजें होंगी। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें कोई खास अप्रोच नहीं है, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में जो चीजें होंगी उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से होगा, ये हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद आगे की चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ लेटर्स और कोड्स, यानी कि इंडिविजुअल लेटर्स, यहाँ पे सिंगल लेटर्स दिए गए हैं और हर एक लेटर का कुछ ना कुछ कोड दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर IKST, यानी कि IKST का कोड क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो हमें पता है I भी इसमें दिया हुआ है, K भी है, S भी है, T भी है, हर एक का कोड मालूम है। बट उसके पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनको भी हमें ध्यान देना होगा। लेटर और कोडिंग पे जाने से पहले यहाँ पे कंडीशंस है, उनको हमें ध्यान देना होगा। देखते हैं पहली कंडीशन। अच्छा, कंडीशन जो दी हुई है वो सेंटेंसेस में दी हुई है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे इस किनारे। पहली कंडीशन है इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ वोवेल देन द कोड्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। कहने का मतलब है कि अगर पहला एलिमेंट कोई वोवेल है, जैसे IKST में पहला एलिमेंट है आई वोवेल है ना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के कोड को इंटरचेंज, आपस में बदल देंगे। यानी कि पहला आई है और लास्ट टी है, आई और टी के कोड को एक दूसरे की जगह लिखेंगे। ठीक, तो इस कंडीशन को साइड में लिख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि फर्स्ट अगर वोवेल है, पहला अगर वोवेल है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के कोड को आपस में बदल देंगे। ठीक है, ये करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन है कि अगर आखिरी वाला वोवेल है, अगर लास्ट वाला वोवेल है, तो क्या करेंगे, तो लास्ट और फर्स्ट का कोड जो होगा वो लास्ट डिजिट के कोड से लिखेंगे। मतलब दोनों जगह लास्ट डिजिट का कोड होगा, बोथ लास्ट, दोनों जगह पे आखिरी जो वाला कोड होगा, आखिरी लेटर वाला कोड, वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, अच्छा 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन थी कि अगर पहला लेटर वोवेल होगा तो पहले और आखिरी लेटर के कोड को आपस में बदल देंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर आखिरी वाला वोवेल होगा तो दोनों लेटर को, पहले और आखिरी को क्या करेंगे, आखिरी वाले के कोड से ही लिखेंगे। ठीक है, तीसरी है फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि कोड ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ फर्स्ट। तो बोथ फर्स्ट, तो दोनों को किससे लिखेंगे, फर्स्ट वाले कोड से लिखेंगे। और चौथी और आखिरी कंडीशन है कि अगर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सेम कोड है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे J है और I है जिनका कोड सेम है परसेंटेज, वैसे ही K और U है, वैसे ही S और O का कोड, दोनों का कोड 2 है। तो अगर 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका कोडिंग सेम है, तो उन दोनों को किससे कोड करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से गिवन इन द अबव सीरीज। ठीक है, जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में J और I दोनों आ गया, ठीक है, J और I दोनों आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कोड परसेंटेज है। ठीक, तो इन दोनों को ही इनके बाद वाले कोड, यानी कि ये वाले कोड से डिनोट करेंगे, यहाँ वाले कोड से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेम कोड। अगर सेम कोड आ रहा है, ठीक है, कोई 2 सेम कोड आ रहे हैं, सेम कोड आ गया, तो क्या करेंगे, तो शो नेक्स्ट कोड, तो उसके बाद वाले कोड से उन दोनों को ही लिखेंगे, फॉर बोथ, दोनों को। ठीक, अब IKST में देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन लग रही है। तो IKST की अगर बात करें तो पहली वाली कंडीशन इसमें लग रही है ना, पहला वोवेल है। दूसरी कंडीशन तो नहीं लगेगी, आखिरी वाला वोवेल नहीं है। पहला और लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं, पहली कंडीशन लगेगी और चौथी वाली बाद में चेक करते हैं। तो IKST में पहली कंडीशन, यानी कि पहला वोवेल है तो पहले और आखिरी का कोड एक दूसरे से बदल देंगे।
तो पहला वॉवेल है, आई का कोड क्या है परसेंटेज, परसेंटेज आखिरी में आ जाएगा, और टी का कोड क्या है, टी का है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई शुरू में आ जाएगा। के और एस का कोड क्या क्या है, के का है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एस का है 2। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करेंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं है। अगला सवाल, एस, इसमें कौन सा कोड है, एस के ई टी जे। अच्छा, इसमें पहला और आखिरी दोनों दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, एस और जे दोनों कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशन क्या थी, तीसरी वाली कंडीशन थी कि अगर पहला और लास्ट वाला दोनों कॉन्सोनेंट है तो दोनों को पहले वाले कोड से लिखेंगे, दोनों को किससे लिखेंगे, पहले वाले कोड से, ठीक है। तो एस और जे दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एस का कोड 2 है, तो 2 पहले भी आएगा और आखिरी में भी आएगा। के का कोड क्या है, के का एक्सक्लेमेटरी है, ई का क्या है, ई का है इनटू, और टी का क्या है, टी का है इनटू। अच्छा, ई और टी दो सेम कोड मिल गए, सेम कोड होगा तो उसके बाद वाले कोड से, टी और ई का सेम है तो उसके बाद एट द रेट आ रहा है, तो यानी कि इन दोनों की जगह पर एट द रेट लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, अच्छा देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो वही वाला दिया था, ये गलत हो जाता अगर ये वाला करते, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूजन के लिए भी दी होती हैं चीजें। इसमें दिया हुआ है तीसरे वाले में टी एस आई ए, यानी कि इसमें पहला वाला कॉन्सोनेंट है, आखिरी वाला वॉवेल है, आखिरी वाला क्या है, वॉवेल है। तो कौन सी कंडीशन लग रही है, आखिरी वॉवेल है, यानी कि दूसरी कंडीशन लग रही है ना। सेकंड कंडीशन में है कि अगर आखिरी वाला वॉवेल है तो दोनों को आखिरी के लेटर से लिखेंगे, तो आखिरी का लेटर है ए, ए का कोड क्या है, ए का है एट द रेट, शुरू में भी एट द रेट होगा, आखिरी में भी एट द रेट होगा। एस का कोड है 2, आई का कोड है परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, सी होगा ना, ठीक, सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, अगला है के आई ओ वाई। के आई ओ वाई यानी कि के भी कॉन्सोनेंट, आई भी कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर हम देखेंगे तो तीसरी कंडीशन इसमें लग रही है, पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है तो दोनों को पहले लेटर के कोडिंग से करेंगे। पहले लेटर है के का कोडिंग है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि शुरू और लास्ट दोनों एक्सक्लेमेटरी होगा, तो ये दोनों को तो ऑलरेडी कट जाएगा, सिर्फ यही बच रहा है हमारे पास। आई का कोड क्या है, आई का है परसेंटेज, और ओ का क्या है 2 है, ए के साथ जाएंगे। और इसी में एक और सवाल है, अच्छा नहीं वो वाला हो गया है, हाँ वो वाले क्वेश्चन हो गए हैं, अब ये नए शर्तों के साथ आ गया है नया क्वेश्चन, नया सवाल। देखिए इसमें कैसे करना है, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों को लिख लेंगे साइड में। पहली कंडीशन है कि 7th लेटर अल्फाबेट है, 7th अल्फाबेट वॉवेल है, 4th अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को फर्स्ट लेटर की कोडिंग करेंगे। क्या है, 7th वाला वॉवेल हो और 4th वाला कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, बोथ फर्स्ट, दोनों को जो भी वर्ड होगा उसके पहले लेटर लेंगे, मतलब कि जो भी आपको वर्ड दिया होगा उसमें 7वां वॉवेल होना चाहिए, चौथा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, तब क्या करेंगे, उन दोनों की जगह पर जो पहले लेटर का कोड होगा वो लिखेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी है मोर देन 5 कॉन्सोनेंट, अगर 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है, यानी कि अगर 5 प्लस कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि कोड्स ऑफ 3rd एंड 4th लेटर इंटरचेंज कर देंगे। किसको किसको इंटरचेंज करेंगे, 3rd और 4th के कोड को आपस में बदल देंगे। और तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या कहती है, ये है कि सेकेंड और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, सेकेंड एंड लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, कोड ऑफ वॉवेल प्रेजेंट इन द वर्ड विल बी चेंज्ड टू द कोड ऑफ लास्ट कॉन्सोनेंट। ओके, कंडीशन क्या है, वॉवेल का जो भी कोड होगा, कोड ऑफ वॉवेल प्रेजेंट इन द वर्ड, वॉवेल का जो भी कोड होगा तो क्या हो जाएगा, वॉवेल का कोड चेंज हो जाएगा किसमें, विल बी चेंज टू द कोड ऑफ लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। कहने का मतलब देखिए 3 कंडीशन इसमें दी हुई है, 3 कंडीशन में पहली है कि अगर 7वां वॉवेल है, चौथा कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले लेटर के कोड से लिखेंगे। दूसरी कंडीशन है कि किसी भी लेटर में 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है किसी भी वर्ड में, तो तीसरे और चौथे का कोड आपस में बदल देंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर दूसरा और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें जितने भी वॉवेल्स होंगे उनको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के कोड से लिखेंगे। ट्रांसफर चेक करते हैं। पहली कंडीशन 7वां वॉवेल है क्या, 4 नहीं, पहली कंडीशन नहीं हो रही है,
दूसरी कंडीशन क्या, 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है इसमें, टी है, आर है, एन है, एस है, एफ है, आर है। हाँ 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, पहली कंडीशन है 7वां वॉवेल होना चाहिए, तो 7वां लेटर ई है ना इसमें, टी आर ए एन एस एफ ई। हाँ, और चौथा कॉन्सोनेंट तो पहली भी तो फॉलो हो रही है, मतलब पहली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो ट्रांसफर में पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टी आर ए एन एस एफ ई आर, ई वॉवेल है और चौथा यानी कि एन कॉन्सोनेंट है, तो दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले लेटर का कोड, पहले लेटर का टी है, टी का कोड है एक्सक्लेमेटरी ये, तो एन की जगह पे भी एक्सक्लेमेशन आएगा और ई की जगह पे भी एक्सक्लेमेशन आएगा। अगर 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है तो तीसरे और चौथे का कोड आपस में बदल जाएगा। ठीक है, 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है ना इसमें, टी है, आर है, एन है, एस है, एफ है, आर है, 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है, तो तीसरा और चौथा है ए और एन, ए और एन। ए का कोड है कितना, ए का कोड है एंड, और एन का कोड हमें मिला था एक्सक्लेमेशन, तो एन का कोड यहाँ पे आ जाएगा और एन की जगह पे आ जाएगा एट द रेट, नहीं एंड है, ए का कोड एंड है, यहाँ पे आ जाएगा एंड। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन लगाने के बाद दूसरी पे आएंगे, ये नहीं कि एक साथ लगा देंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरे पे आएंगे। दूसरा और आखिरी वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो दूसरा भी कॉन्सोनेंट है और आखिरी भी, तीनों कंडीशन लग रही है यार इसमें। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कंडीशन लगेगी, सारी भी लग सकती हैं। ठीक है, कुछ भी लग सकती हैं, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी वॉवेल्स हैं उसकी जगह पर लास्ट कॉन्सोनेंट का कोड रखेंगे। लास्ट कॉन्सोनेंट आर है, आर का कोड कहाँ है, आर का कोड 8 है, तो वॉवेल्स की जगह लास्ट कॉन्सोनेंट का कोड रखेंगे, यानी कि ए की जगह पे भी 8 आएगा और ई की जगह पर भी 8 आएगा, 2 ही है बस, यानी कि तीसरा और सेकेंड लास्ट 8 ही होना चाहिए। बाकी का कोड निकालना भी तो है, तो बाकी हटा देते हैं, अब बाकी का कोई काम नहीं है। एन का हो गया एट द रेट, टी का क्या है, शुरुआत किससे होगी, एक्सक्लेमेशन आएगा, फिर आर का है 8, एक्सक्लेमेशन फिर 8 यानी कि पहला तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा। डी वाला हो सकता है, एक्सक्लेमेशन आएगा फिर 8 आएगा, अरे यार यहाँ पे एंड आएगा, एट द रेट बार बार लिख दिया है, ये एंड आएगा, फिर एस एफ ई आर, एस का कोड क्या है, डॉलर है, नहीं एट द रेट है, फिर एफ का कोड डॉलर है, फिर ई का 8 हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों कंडीशन लग रही है। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। तो अगला सवाल ये है, बिटवीन का कोड क्या होगा, बिटवीन का कोड, बिटवीन में 7वां, देखिए सेकेंड और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, चौथा और 7वां वॉवेल, कंडीशन याद है, बस एक पेज पे आप लिख लेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन में अगर चेक करें पहली कंडीशन, चौथा वाला कॉन्सोनेंट और 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां नहीं पहली कंडीशन नहीं लग रही, दूसरी बी टी डब्ल्यू एन, नहीं दूसरी भी नहीं लग रही, 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट नहीं है, और तीसरी कंडीशन है सेकेंड और आखिरी वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसमें तो तीनों ही नहीं लग रही है, एक था जिसमें तीनों लग रही थी, इसमें तीनों कंडीशन नहीं लग रही है, तो जिसका जो कोड है वो लिख देना है। बी का क्या है, बी का है 3, ई का है हैश, टी का है एक्सक्लेमेशन, डब्ल्यू का है 5, ई का क्या है, ई का कोड हैश है, 2 बार हैश हो गया, 2 बार ई है, तो एन का कोड है इक्वल्स टू, बस कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर। और आखिरी सवाल जल्दी से देख लेते हैं, सुपर वुमेन का कोड क्या होगा। सुपर वुमेन में तीसरा लेटर, चौथा लेटर वॉवेल है, चौथा लेटर कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, पहली कंडीशन नहीं लग रही है। दूसरी कंडीशन में 5 से ज्यादा इसमें कॉन्सोनेंट है क्या, एस पी आर डब्ल्यू एम एन, हाँ 5 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है, यानी कि तीसरे और चौथे का कोड इंटरचेंज होगा, यानी कि पी और आर का ई का कोड इंटरचेंज होगा। पी का कोड क्या है, ई का क्या है, पी का है एस्ट्रिक और ई का हैश है, तो ई पहले आ जाएगा। ठीक है, हैश और एस्ट्रिक। अब यहाँ पे क्या आएगा, आखिरी वाली कंडीशन लग रही है क्या, सेकंड और आखिरी वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सेकंड वाला तो वॉवेल है, नहीं ओके, तो एस का कोड होगा, एस का होगा एट द रेट, यू का होगा परसेंटेज, पी और ई हो ही गया है, आर का क्या होगा, आर का कोड हो जाएगा, लिख लेते हैं इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, सबका जिसका जो है वो लिख लेंगे। ये हो गया इसका कोड, एट द रेट परसेंट हैश एस्ट्रिक 857 प्लस एंड इक्वल्स। ये होमवर्क है और एक और है, ये वाला और एक और है।